रमज़ानुल मुबारक जो अल्लाह की बरकतों और रहमतों का महीना है, इसमें हमें खालिस दीन इस्लाम को जो है वो फॉलो करना चाहिए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई मुअज्जिन की आज़ान को सुने और उसके हाथ में बर्तन हो, तो वो उस बर्तन को उस वक्त तक ना रखे जब तक उससे अपनी हाजत को, अपनी ज़रूरत को पूरा ना कर ले। और हमारे मसाजिद या जो हमारे मराकिज़ हैं, वहाँ से ऐलान क्या हो रहा है, 5 मिनट पहले ही आज़ान से। तो ये बिल्कुल गैर शरई मामला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे और तमाम अंबिया को ये हुक्म दिया कि आप सहरी को आखिरी वक्त तक करेंगे और जो इफ्तारी है उसको जल्दी करेंगे। हमारे यहाँ उम्मत ने दोनों मामलों में इंतहा को जो है वो गलत कर दिया। शुगर टेस्ट से रोज़े और वज़ू पर क्या असर होता है? तो रमज़ान के रोज़े की हालत में अगर आप अपना शुगर टेस्ट करवाते हैं, जो उससे ब्लड निकलता है, ना तो आपके रोज़े पर कोई असर होता है और ना ही आपका वज़ू उससे ज़ाया होता है। रमज़ान में फ़जर की अज़ान तक अमूमन लोग खाते पीते रहते हैं, क्या वो दुरुस्त है? अच्छा, रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों के लिए बहुत ही नेकी वाला ये मौसम जो दिया है, इसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या हैं? हमारे मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र ने दरअसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पसे पुश फेंक के अपनी मर्ज़ी का दीन जो है वो बनाया हुआ है। हुँ। मर्ज़ी का दीन क्या है कि आप देखते हैं आपके इर्द-गिर्द में भी हज़रत साहब जो हैं वो स्पीकर ऑन करते हैं और अज़ान से 5-7 मिनट पहले ही अज़ान अनाउंस किया जाता है कि रोज़ादारों, अल्लाह रसूल के प्यारों, रोज़े का टाइम ख़त्म हो गया, खाना पीना बंद कर दें। अब ये 5 मिनट पहले एहतियात के तौर पर उन्होंने दीन के अंदर मुदाखलत की है और ये जायज़ नहीं है। अच्छा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एडवाइस क्या है, आपकी तरबियत क्या है, दीन क्या कहता है? सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई मुअज्जिन की आज़ान को सुने और उसके हाथ में बर्तन हो, तो वो उस बर्तन को उस वक़्त तक ना रखे जब तक उससे अपनी हाजत को, अपनी ज़रूरत को पूरा ना कर ले। ये सुनन अबी दाऊद की हदीस है और बिल्कुल इसकी सही सनद है। तो लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमें ये तालीम दे रहे हैं कि आपके हाथ में बर्तन है तो आप उसे खा सकते हैं। और हमारे मसाजिद या जो हमारे मराकिज़ हैं, वहाँ से ऐलान क्या हो रहा है, 5 मिनट पहले ही आज़ान से। तो ये बिल्कुल गैर शरई मामला है। होना ये चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और साबका अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की तालीमात भी क्या हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे और तमाम अंबिया को ये हुक्म दिया कि आप सहरी को आखिरी वक्त तक करेंगे, देर से करेंगे और जो इफ्तारी है उसको जल्दी करेंगे। हमारे यहाँ उम्मत ने दोनों मामलों में इंतहा को जो है वो गलत कर दिया। सहरी हम जल्दी करना शुरू हो गए, जो वक्त भी नहीं होता, अभी अभी वक्त भी नहीं हुआ होता, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। अब वक्त से पहले मुसलमानों के रोजे बंद करवा देते हैं और यह गैर शरई फेल है। दूसरा ये कि इफ्तारी का टाइम हो चुका होता है लेकिन आप लोगों को एहतियात का कह रहे होते हैं कि अभी भी ठहर जाएं, और फिर उस वक्त भी क्या है कि आप अनाउंसमेंट करते हैं कि जी इफ्तारी का टाइम हो गया, रोज़ा खोल लें। आज़ान क्यों नहीं कही जा रही? सुन्नत क्या है? आज़ान कही जाएगी, रोज़ा इफ्तार हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें ही गैर इस्लामी हैं, गैर शरई हैं। रमज़ानुल मुबारक जो अल्लाह की बरकतों और रहमतों का महीना है, इसमें हमें खालिस दीन इस्लाम को जो है वो फॉलो करना चाहिए। शुगर टेस्ट से रोज़े और वज़ू पर क्या असर होता है? जी, आपका क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है और हर शख्स के लिए ये इस वक़्त शुगर जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो रमज़ान के रोज़े की हालत में अगर आप अपना शुगर टेस्ट करवाते हैं, जो उससे ब्लड निकलता है, ना तो आपके रोज़े पर कोई असर होता है और ना ही आपका वुज़ू उससे ज़ाया होता है, ना ही उससे आपकी कोई इबादत जो है वो ज़ायल होती है। बल्कि इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि अगर रोज़े की हालत में आपको इंसुलिन लेने की ज़रूरत है, तो रोज़ादार रोज़े की हालत में इंसुलिन का इंजेक्शन ले सकता है। उसका रोज़ा क़तअन जो है वो मकरूह नहीं होगा या गलत नहीं होगा, उसका रोज़ा बिल्कुल ठीक और दुरुस्त और जायज़ होगा।